और ईरान को लेकर इजरायल की सेना हाई अलर्ट पर है। वायुसेना के सैकड़ों लड़ाकू विमान स्टैंड बाय पर तैनात है। जरूरत पड़ते ही तत्काल उड़ान भरने की तैयारी है। क्षेत्रीय तनाव के बीच सेना ने बढ़ाई है सतर्कता। सुरक्षा हालात पर इजरायली रक्षा बलों की कड़ी नजर है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सैन्य तैयारियां तेज हैं। तो आपको बता दें कि सुरक्षा हालात पर इजरायली रक्षा बलों की कड़ी नजर है। और अगर आप इस पूरे स्थिति को देखें तो लगातार जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बहुत खराब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप की तरफ से भी लगातार कह दिया गया है कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर जो तस्वीर है वो यही कि इजरायल ना पहले रुका है और इजरायल ना पहले रुकेगा, ये भी बात कही जा रही है, क्योंकि इजरायल की तरफ से लगातार जो लेबनान है खास करके वहां पर जो बड़े हमले हैं वो किए जा रहे हैं। हिजबुल्ला, हुती, हमास, इन तीनों पर इजरायल के हमले लगातार होते हुए नजर आए हैं। और इसी को लेकर ईरान ने कई बार अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। लेकिन क्षेत्रीय तनाव के बीच सेना की जो कार्रवाई है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से क्या जवाब दिया जाएगा और ईरान की तरफ से किस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी। वहीं अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान का बयान सामने आया है। बहरीन, कुवैत, कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया। हमने अमेरिकी हमलों का जवाब दिया। ईरान कह रहा है यह हमला तब हुआ जब अमेरिका ने लगातार दूसरी रात ईरान के शहरों पर बमबारी की। अमेरिका के इन हमलों में 2 दिनों के भीतर 14 लोगों की मौत हुई, 78 लोग घायल हो गए। होर्मुज जलडब्रू मध्य के पास स्थित ईरान के शहरों जैसे बुशहर, चाबहार, बंदर अब्बास और सिरीक में धमाकों की खबरें मिली हैं। और अब अमेरिकी ठिकानों पर हमले को लेकर ईरान का बयान भी सामने आ गया। ईरान एक बार फिर से, अब देखिए, मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अब वैसी स्थिति हो गई है जो 28 फरवरी के बाद हुई थी। मतलब अब अमेरिका और इजरायल जो अमेरिका के ठिकाने हैं खास करके उन जगहों पर और खाड़ी देशों पर हमले जो हैं वो ईरान के होंगे। और क्या अब आने वाले समय में इजरायल की तरफ से जो हमले हैं वो और तेज करने की कोशिश की जाएगी? क्या अमेरिका के हमले अब और तेज होंगे और ईरान की मुश्किलें बढ़ सकती है? और इन सब के बीच नजरें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी होगी। क्या वहां पर स्थिति नॉर्मल हो पाएगी? क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया है कि जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वहां पर पहले जैसी स्थिति कभी नहीं होगी जो युद्ध से पहले थी। मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अहमियत को बहुत बेहतर तरीके से ईरान समझ चुका है, जानता है वो क्रूब का इक्का उनके हाथ में। और ऐसे में लगातार आपको बता दें कि बहरीन, कुवैत, कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया है। अब इन हमलों का जवाब अमेरिका की तरफ से क्या दिया जाएगा ये अपने आप में बड़ा अहम है। ईरान जो लगातार नुकसान का शिकार होता रहा है, हालांकि हमेशा कहता रहा है कि हम हर युद्ध के लिए, हम हर लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन इन सब के बीच जो नुकसान है वो ईरान को लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर अब देखना आने वाले समय में यह है कि किस तरह की तस्वीर सामने आएगी और क्या अमेरिका की तरफ से जो हमले हैं वो और तेज होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसे हमले होंगे तो ईरान कब तक टिक पाएगा? दूसरी बात ये जो बैकडोर से रशिया और चाइना की जाती है, क्या उनकी मदद में इजाफा होता हुआ नजर आएगा? ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।